अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैद खान एंड अनदर व्लॉग। सो मेरे चेहरे पे आप लोग खुशी देख सकते हो, ये किस चीज़ की है। ये आप लोग को पता चल गया होगा। अभी तक व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, उसका रीज़न ये था कि मैंने ये सोचा था कि अब व्लॉग आएंगे वो शिप से आएंगे। बस आपके लिए मैं इस्तांबुल से व्लॉग लेकर आ चुका हूँ। मेरा फर्स्ट शिप है, फर्स्ट शिपिंग व्लॉग है। इस व्लॉग पे आप लोग का प्यार बहुत ज़्यादा बनना चाहिए और आई होप कि आप लोग बहुत सारा प्यार इस व्लॉग पे बताओगे। तो इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। इस व्लॉग में आप लोग को मेरी यहाँ तक की जर्नी की जो भी स्टोरी है वो आप लोग के साथ में शेयर करने वाला। जो मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अब मर्चेंट नेवी रिलेटेड वीडियोस आप लोग के लिए मैं लाता रहूँगा। हाँ जी, तो कहानी की शुरुआत हुई थी 1 मई को दोपहर में मुझे कॉल आता है एजेंट का, 3-4 दिन में जॉइनिंग है, क्या आप रेडी हो। शिप डिटेल्स मुझे दी गई और मुझे बोला कि ये शिप है, 3-4 दिन में तुर्की से जॉइनिंग रहेगा। मुझे बोला ठीक है, आई विल मैनेज एंड कॉल यू बैक। इस दौरान में मैंने घर पे बात की, बिकॉज पैसे भरना थे। फर्स्ट टाइम है, आप लोग को अगर पता हो तो पैसे भर के ही जाना पड़ता है, एजेंट के थ्रू ही जाना पड़ता है। तो वैसे ही कुछ मेरे साथ में भी हुआ। घर पे मैंने बात की और घर वालों ने बोला कि ओके तू हाँ बोल दे। मैं फिर वही किया, घर वालों ने हाँ बोला। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, 3-4 दिन है मेरे पास में, माइंड से भी प्रिपेयर हो जाऊँगा और घर वालों से भी अच्छे से मिल लूँगा, फ्रेंड्स फैमिली को भाई अच्छे से बोल सकूँगा और अच्छे से पैकिंग वगैरह कर लूँगा। लेकिन हुआ फिर कुछ ऐसा कि मैं जॉब कर रहा था, मैं जिम चला गया और जिम पे मुझे फिर से 6-7 बजे के करीब फ़ोन आता है और फिर एजेंट को फिर से एजेंट ने मुझे बताया कि जैद आपका जॉइनिंग 3-4 दिन में नहीं, आपका फ़्लाइट कल ही रहेगा और कल ही घर से निकलना पड़ेगा। रात का फ़्लाइट रहेगा तो कल घर से निकलना पड़ेगा। मैं बोला कि इतनी जल्दी कैसे, मतलब एकदम डिस्टर्ब हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था, हैंगओवर हो गया कि क्या करना है क्या नहीं करना, किस तरीके से मैनेज करना है सारी चीज़ें, घर वालों को किस तरीके से बाय बोलना है। बहन को आया सिर्फ 1 दिन हुआ था, वैकेशन चल रहा था, तो वही चीज़ मेरे साथ में भी हुई। और जिस चीज़ का मैं 3 साल से वेट कर रहा था वो इतनी जल्दी और 1 दिन के अंदर, मैं बोलूँ आपको मुकम्मल, मेरे पास में ना पूरा पूरा 1 दिन भी नहीं था। जस्ट शाम को मुझे कॉल दोपहर में कॉल आया और शाम को फिर से कॉल आया कि भाई 1 दिन में, मतलब 1 दिन भी पूरा पूरा नहीं, मुझे सुबह निकलना था। फिर ठीक है, वो सारी चीज़ें माइंड को जैसे तैसे प्रिपेयर किया और जिम से निकल गया, फटाफट घर पे पहुंचा। और घर पे पहुंचने के बाद में जो भी मेरा सामान वगैरह, लगेज वगैरह तैयार करना था, खाने पीने की चीज़ें थी, तो वो सारी चीज़ें लेने के लिए मैं डीमार्ट चला गया। और डीमार्ट से मैंने सारी चीज़ें, सामान वगैरह सब ली और रिटर्न ही हो रहा था तो मेरा फ़्लाइट टिकट भी आ गया। तो मैं अकेला ही था, फर्स्ट टाइम था, अकेला था थोड़ा, मतलब माइंड से भी ऐसा था कि भाई फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, कैसा होगा क्या होगा। आप लोग अगर जा चुके हो या जाने वाले हो तो मैं आप लोग से एक चीज़ बोलूँगा कि माइंड को स्ट्रांग रखो। कभी भी आपका जॉइनिंग आ सकता है और अक्सर ऐसे ही जॉइनिंग आता है फर्स्ट टाइम। और माइंड को प्रिपेयर रखो जाने के लिए, ठीक है। बैग पैकिंग वगैरह धीरे धीरे हर चीज़ें आप लोग इकट्ठे करते जाओ और बैग को एनी टाइम रेडी रखो, ठीक है, कभी भी जॉइनिंग आ सकता है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मेरा जॉइनिंग का कॉल आया। थोड़ा होता है, देखो थोड़ा नर्वस फील होता है कि फैमिली को बाय बोलना है, फैमिली फ्रेंड्स को बाय बोलना है, सारी चीज़ें होती है। लेकिन जब हमको अपॉर्चुनिटी आती है तो फिर उसको मिस नहीं करना चाहिए। और मैं आप लोग को एक चीज़ बोलूँगा कि सपने देखो, सपने पूरे होते हैं। और मैं खुद इस लाइन में फ़र्स्ट टाइम, मेरी फैमिली में से कोई नहीं है और मैं खुद फ़र्स्ट टाइम, मतलब मेरी फैमिली से भी आया हूँ। और 3 इयर्स मैंने ट्रेनिंग की, 3 साल से इतने धक्के खाए ऑफिस इसके, मुंबई के अंधेरी बोलो, बेलापुर बोलो, नेरुल बोलो, वासी बोलो, बहुत जगह धक्के खाई, बहुत जगह पे मेडिकल किए, बहुत जगह पे वेटिंग किया, बहुत जगह पे फ्लाइट टिकट तक दे दिया उन लोग ने, फिर भी नहीं हो पाया। तो एनीवेज, सपने देखना बंद मत करो, एक दिन आएगा आप लोग का भी और आप लोग भी ज्वाइन कर लोगे। तो वो सारी चीज़ें हुई मेरे साथ में और फ्लाइट टिकट का था, जैसे तैसे सारी चीज़ें नाइट में पैकिंग किया, 3:30-4 बजे तक रात को मुश्किल से 2 घंटा सोया और सुबह में उठते ही फैमिली फ्रेंड्स को मैंने घर पे ही बाय बोल दिया था, बिकॉज मैंने घर वालों को बोल दिया था कि आप लोग को नहीं आना है। अगर मैं घर वालों को लूँगा तो फिर वही चीज़ें होती है, फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ, नर्वसनेस एंड थोड़ा इमोशनल मोमेंट हो जाता है फैमिली को लेके, तो मैंने घर पे ही बाय बोल दिया था। और फ्रेंड्स और मैं ऐसा करके हम लोग बाय रोड
बाई कार हम लोग निकल गए। मेरी रात की फ़्लाइट थी, दोपहर सुबह में ही घर से निकल गया और ऑफिस में गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन वगैरह किया, डॉक्यूमेंट्स किए और ब्रीफिंग वगैरह किया। मेडिकल मेरा बाकी था तो मेडिकल मेरा करवाया। वो सारी चीज़ें फिनिश करते करते मुझे शाम हो गई, 7-8 बज गए। वहाँ से फिर निकल के मैं डायरेक्टली एयरपोर्ट ही गया। तो एयरपोर्ट पहुँचते पहुँचते मुझे 10 साढ़े 10 बज गए थे, लेकिन ठीक है पहुँच गया था। और 10 साढ़े 10 बजे मुझे वहाँ से ऑफिस से ऐसा बोला गया था कि इस टाइम एयरपोर्ट पे ज़्यादा थोड़ा पूछ रहे हैं सीफेयर्स को लेके, कि भाई फ़र्स्ट फ़र्स्ट शिप है, क्या काम करोगे शिप पे, क्या काम करोगे, फ़र्स्ट शिप है, कहाँ से जॉइन कर रहे हो, क्यों जा रहे हो, आपका क्या काम है। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगते हैं। मुझे भी मांगा था, पूछा था, नॉर्मल ही था मेरा, तो इतना कुछ था नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सारी चीज़ें क्लियर हुई और फर्स्ट एक्सपीरियंस कर रहा था मैं मुंबई एयरपोर्ट को मुंबई एयरपोर्ट को एक्सप्लोर किया। उसके बाद में मैं देख रहा था फ़्लाइट में, मैं भी फ़र्स्ट टाइम इतनी नज़दीक से फ़्लाइट को देखा और बहुत ही अच्छा लगा था फ़्लाइट को भी, और फ़्लाइट भी एंजॉय किया मैंने। तो मेरी फ़्लाइट थी बॉम्बे टू जद्दा, जद्दा टू इस्तांबुल, और मेरा जॉइनिंग इस्तांबुल से था। तो ऐसा ही हुआ कुछ, मैं मॉर्निंग में 7:30 कुछ जद्दा पहुंचा। उसके बाद में 1 आवर का स्टे था जद्दा में, और जद्दा से फिर इस्तांबुल मे बी 11:30 तक मैं इस्तांबुल पहुंच गया था। जैसे ही बाहर निकला तो वाईफाई, फ्री वाईफाई करके था, उसको हमारा जो पासपोर्ट होता है उसको स्कैन किया मैंने। फ्रंट पेज को स्कैन करोगे तो आपको वाईफाई का कोड मिल जाता है। वो कोड से हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, फैमिली फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि हाँ भाई मैं अच्छे से पहुंच गया हूँ इस्तांबुल। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में मुझे बैग तक लेके गया, मुझे बैग कलेक्ट करवाई। बैग कलेक्ट करने के बाद में जहाँ पे एजेंट खड़ा था वहाँ पे एजेंट तक मुझे लेके गया। शिपिंग एजेंट जो मेरा था वो वहाँ तक लेके गया, उसके हाथ में हैंड ओवर किया मुझे, और उसके बाद में ही वो बंदा गया यहाँ से। मुझे बहुत अच्छा लगा। एयरपोर्ट को थोड़ा एंजॉय किया वहाँ के, और फिर इस्तांबुल का एंजॉय करते 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 मैं शाम तक पोर्ट पे पहुँचा। और मतलब नज़दीक ही था, लेकिन होटल्स वगैरह का कुछ काम कुछ था, वो सब फिनिश करते करते मैं पोर्ट पे पहुँचा। उसने बोला मुझे योर जॉइनिंग दिस टाइम। बोला कि ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर ऐसे इस्तांबुल तक पहुंचा और मेरा वेसल खड़ा ही था, लाइडर एक्सप्रेस, जिस पे मैं अभी हूँ। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उसने तो मुझे नीचे से छोड़ के चला गया। और फिर मैं शिप पे आया, और शिप फर्स्ट टाइम मैंने शिप का एक्सपीरियंस किया। शिप पे पहुंचा, शिप को देखा, इतनी बड़ी शिप है फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा मुझे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी फर्स्ट क्लास, मस्त है मेरे तरफ से। तो भाई बहुत अच्छा लगा। फैमिली फ्रेंड्स को भी मैं बोलना चाहूँगा, उन लोग का भी बहुत सारा सपोर्ट है, उन लोग की भी बहुत सारी हेल्प है, उन लोग का भी बहुत सारा इसके अंदर में कन्वर्सेशन होता है। तो आप लोग भी सपने देखो, पूरे होते हैं इंशाल्लाह। और आगे भी मैं वीडियो आप लोग के लिए लेके आता रहूँगा ये, और मैं आप लोग को बोलूँगा कि सपने देखो भाई, पूरे होते हैं इंशाल्लाह। पूरे हो गए, मेरे भी पूरा हुआ, आपका भी पूरा होगा। तो आज के व्लॉग में इतना ही था। ये थी कुछ मेरी छोटी सी स्टोरी, और अब से व्लॉग इंशाल्लाह कंटिन्यू आएंगे। थोड़ा नेट का इशू रहता है शिप पे, लेकिन फिर भी ट्राई करूँगा कि आप लोग को एटलीस्ट एक वीक में एक वीडियो मिलता रहे। और अगर जो मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर मेरे इंस्टा को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो इंस्टा पे मैं अपडेट आप लोग के लिए करते रहता हूँ, तो इंस्टा पे भी फॉलो ज़रूर से करें। तो आज का इतना ही था। बने रहिए मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।